जय श्री राधा कृष्ण। अभी तक हमने अम्बरीश जी तक देखा, आज आते हैं विदुर जी और विदुरानी जी। ये तो बहुत ही महान भक्त हुए हैं विदुर जी और विदुरानी जी। इनकी तो कथाएं हम सब ने सुन रखी हैं। तो चलिए देखते हैं। श्री विदुर जी धर्मराज जी के अवतार थे, है ना। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण धर्मराज जी को विदुर रूप में दासी के गर्भ से अवतार लेकर धृतराष्ट्र और पांडु का भाई होना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावना अनन्य थी। श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का संदेश लेकर कुरुराज दुर्योधन से मिलने गए थे। दुर्योधन जानता था कि पांडवों पर श्री कृष्ण का बड़ा प्रभाव है, अतः नीति के अनुसार उसने श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए सारे नगर को तरह तरह से सजवाया और भांति भांति के व्यंजन भोजन के लिए उनके सामने प्रस्तुत किए। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा भी नहीं और विदुर जी के यहाँ आतिथ्य ग्रहण किया। तो भक्तमाल के टीकाकार जो हैं वो श्री प्रियादास जी हैं। तो प्रियादास जी महाराज जी ने जो श्री विदुर जी और उनकी धर्मपत्नी के चरित्र का वर्णन इस प्रकार किया है। कवित्त है, बहुत ही सुंदर कवित्त लिखते हैं श्री प्रियादास जी। नाते ही विदुर नारी अंगन पखारी करी, आई गए द्वार कृष्ण बोली के सुनायो है। सुनत ही स्वर सुधि डारी निधरी, मानो राख्यो मद भरी दोरी, आनी के चितायो है। डारी दियो पित पट कटिला पटाय लियो, हियो सकुचायो वेश वेगी ही बनायो है। बैठी ढिग आई केरा छिली छिली का खवाई, आयो पति खीजियो दुख कोटि गुनो पायो है। प्रेम को बिचारी आपु लागे फल सार, दैन चैन पायो ही ओ नारी बड़ी दुखदाई है। बोले रिझी श्याम तुम कीनो बड़ो काम है, पे स्वाद अभिराम वैसी वास्तु में न पाई है। तिया सकुचाए कर काटी डारो हाय प्राण, प्यारे को खवाई छिली छिली का न भाई है। हित की ही हो हित ही की बातें दो पार पावे नाही को, नीके के लड़ावे सोई जाने यह गाई है। ये जो केले वाला वर्णन है वही है इस कवित्त में। तो कवित्त का भाव इस प्रकार है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के दरवाजे पर पहुंचे उस समय उनकी विदुरानी जी जो थी वो स्नान कर रही थी। आते ही श्री कृष्ण जी ने बाहर से आवाज़ लगाई और विदुरानी जी ने सुनते ही श्री कृष्ण की आवाज़ पहचान ली और सुध बुध भूल गई, जैसे उन पर कोई आकर्षण हो, और वो बिना वस्त्रों के ही दौड़ पड़ी और किवाड़ खोलकर भगवान के दर्शन किए। भगवान ने जब उनका ये हाल देखा तो झट से कमर से लिपटा हुआ पीताम्बर उनके शरीर पर डाल दिया। अब विदुरानी जी को होश आया, वो बड़ी लज्जित हुई और जल्दी ही अंदर जाकर वस्त्र पहन कर आई। इसके अनंतर श्री कृष्ण भगवान जो है वो पास आकर श्री कृष्ण के पास वो आकर बैठ गईं और खिलाने के लिए लाए हुए केलों को छील छील कर प्रेम में बेसुध होकर उन्हें बेसुध होने के कारण गूदे के स्थान पर गूदा खुद खा रही थी और छिलका खिलाने लगी। इतने में पतिदेव श्री विदुर जी भी आ गए। उन्होंने यह दृश्य देखा तो अपनी पत्नी पर बहुत झल्लाए। विदुरानी को जब अपनी भूल मालूम हुई तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। प्रेम आदि के कारण पत्नी से वही भूल को विचार कर श्री विदुर जी ने भगवान को केले के गूदे विदुर जी खिलाने लगे। अब उनके हृदय को शांति मिली, फिर भी बार बार यही सोचते रहे कि इस स्त्री ने छिलका खिलाकर भगवान को बड़ा कष्ट दिया। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, विदुर जी आपने यह काम ठीक किया कि मुझे केले खिलाए, पर सच बात तो यह है कि इतने पर भी जैसा स्वाद उन छिलकों में मिला था वैसा इन केलों के गूदों में कहाँ। उधर श्री विदुरानी जी अपने मन में कह रही थी, हाय इन हाथों का मैं कैसे काट डालूं, जिन्होंने गूदा तो फेंक दिया और छिलका खिला दिया। धन्य है विदुर और विदुरानी और धन्य है उनकी भक्ति। तो विदुर जी और विदुरानी जी परम भक्तों की श्रेणी में आते हैं, हरि वल्लभ भक्तों में। जय श्री राधा कृष्ण।